निकाल दी, ये सुनकर आपका आंख भर आया होगा, आपके दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना। तो चलिए पूरे कहानी को ऐसे अंदाज में देखते हैं जिससे आप लोग शुरू से लेकर अंत बने रहेंगे। CGI-BR गवई साहब, वाह, आपने सिर्फ एक फैसला नहीं सुनाया, आपने इस दौर की तासीर बदल दी। वो दौर जिसमें सत्ता को लगता है कि हर संस्थान उसकी जेब में है और हर आवाज उसके इशारे पर चलती है। लेकिन आज आपने दिखा दिया कि संविधान अब भी जीवित है और वह किसी पार्टी ऑफिस से नहीं, सुप्रीम कोर्ट की पीठ से बोलता है। जब से जस्टिस BR गवई ने देश के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी संभाली है, ऐसा लगता है जैसे न्याय का पहिया बैलगाड़ी से बुलेट ट्रेन की स्पीड में आ गया हो। वो फैसले जो पहले टालो सोचो देखेंगे की कैटेगरी में आते थे, अब वह फैसले सीधे संविधान के अनुच्छेदों में दर्ज हो रहे हैं। सरकार को तकलीफ हो रही है, जी हाँ, बड़ी तकलीफ। क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो की कार्यपालिका का मतलब हो सरकार की मर्जी और न्यायपालिका वो सिर्फ बैठकर तमाशा देखे। लेकिन जस्टिस गवई ने दो टूक कह दिया, अगर कार्यपालिका मनमानी करेगी तो न्यायपालिका टकराएगी और खुलकर टकराएगी। यही नहीं, जब संसद को सर्वोच्च बताने की मुहिम चलाई जा रही थी तब भी गवई साहब चुप नहीं रहे। उन्होंने साफ कहा, संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च। कुर्सी पर बैठकर कहना जहां हर शब्द सत्ता को खटकता है। दोस्तों, यह वही जस्टिस गवाई हैं जिन्होंने CGI बनने से पहले ही कसम खा ली थी कि ना बिकूंगा, ना झुकूंगा और ना डरूंगा। और आज के इस फैसले ने दिखा दिया कि वह ना सिर्फ उस कसम पर टिके हैं बल्कि उसे संविधान की मिसाल बना दिया है। अब सवाल यह नहीं है कि फैसला क्या आया, सवाल यह है क्या अब भी सरकार को लगता है कि न्यायपालिका उनके अधीन है। मौसम गर्म है लेकिन लगता है सरकार की कुर्सी कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई है। मुझे कोई सियासी पद नहीं चाहिए, रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई बड़ा ओहदा भी मत देना, और हाँ, कोई गवर्नर, कोई आयोग, कोई दूतावास, इनकी कल्पना भी मत कीजिएगा। यह शब्द नहीं है दोस्तों, यह उस आदमी की प्रतिज्ञा है जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, BR गवई। एक ऐसा नाम जिसे पद का लोभ नहीं है, जिसे पैसे का मोह नहीं है। वो अगर कुछ चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज है, वो सिर्फ फैसला नहीं, एक घोषणा है। एक घोषणा तानाशाही के खिलाफ, एक ऐलान लोकतंत्र की असली परिभाषा का। अब मुद्दे पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए एक नई समय सीमा तय कर दी है कि कोई भी विधेयक अगर उनके पास आता है तो उसे 3 महीने में मंजूरी दें या अस्वीकार करें, यानी हाँ या ना। लेकिन अनिश्चितकालीन चुप्पी नहीं। जैसे ही यह फैसला आया, पूरी सत्ता व्यवस्था कांप गई। पूरी कार्यपालिका यानी सरकार का वह धड़ा जो खुद को संविधान से ऊपर मानता है, न्यायपालिका पर टूट पड़ा। सवाल पूछे जाने लगे, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च होते हैं। तो जवाब सुनिए, संविधान के अनुच्छेदों की रक्षा करने वाले सेनापति हैं। और अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखेंगे तो न्यायपालिका आदेश देगी और खुलेआम देगी। अब तक क्या हो रहा था, जहां बीजेपी की सरकार है वहां विधेयक आते ही तुरंत हस्ताक्षर, और जहां विपक्ष की सरकार है वहां विधेयक महीनों सालों तक धूल खाते रहते हैं। राज्यपालों के दस्तखत जैसे किसी पुराने फाइल के नीचे दबे पड़े रहते हैं। लेकिन अब वह दौर खत्म होने वाला है और यही वजह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस फैसले से असहज हो गईं। उन्होंने CGI गवई से 14 सवाल पूछ डाले, क्या आप हमें आदेश दे सकते हैं? और जस्टिस गवई ने वो कर दिखाया जो इस दौर में एक चमत्कार जैसा लगता है। उन्होंने साफ कहा, हाँ, हम आदेश दे सकते हैं, क्योंकि इस देश में सर्वोच्च ना कोई राष्ट्रपति है, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई पार्टी, सिर्फ संविधान सर्वोच्च है। और आज उस संविधान की इज्जत बचाने के लिए एक जज बिना झुके, बिना डरे, बिना बिके सीधा सत्ता से टकरा गया है। हम राष्ट्रपति को संविधान का पाठ पढ़ा सकते हैं। जी हाँ, यह वही संविधान है जो ना तो किसी सरकार की जागीर है और ना ही किसी पद की शोभा मात्र। राष्ट्रपति पद का अर्थ सिर्फ इतना नहीं होता कि आप सरकार की रबर स्टैंप बन जाएं, ना में ना और हाँ में हाँ। अगर यही करना है तो फिर लोकतंत्र क्यों, तो फिर संविधान क्यों? लेकिन अफसोस, इस देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे बताने की अब जरूरत भी नहीं पड़ती। हर खबर खुद चीख रही है, और आज की खबर तो सीधे तंत्र की छाती पर दस्तक दे रही है। देखिए, राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, अंधभक्ति पर करारा तमाचा है, क्योंकि अब तक यही कहा जा रहा था राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं, उन्हें आदेश नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब जस्टिस BR गवई ने वही किया जो एक सच्चा संविधानवादी करता है। उन्होंने साफ कहा, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश है। जिस फैसले से कार्यपालिका तिलमिला गई, वह फैसला आज फिर से अदालत के एजेंडे पर है। दोस्तों, एक बार फिर से संविधान ने करवट ली है, और करवट भी ऐसी कि सरकारों की कुर्सियां चरमराने लगी हैं। खबर देखिए, साफ साफ लिखा है,
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों की मंजूरी के लिए तय समय सीमा में बांधने के आदेश पर दोबारा विचार शुरू कर दिया है। और यह विचार किसी हल्की फुल्की बेंच में नहीं, बल्कि मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ में चल रहा है। मंगलवार को सुनवाई हुई और केंद्र सरकार और राज्यों को नोटिस थमा दिया गया है। अब जवाब दीजिए, क्योंकि अब अदालत सवाल पूछ रही है और यह सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है। यह उस मौन सत्ता से पूछा जा रहा है जो विधेयकों को महीनों दबाकर रखती है, जो ना भी नहीं कहती लेकिन हाँ भी नहीं करती। और बेंच ने साफ कह दिया, अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई निर्णय नहीं लेंगे तो फिर अदालत करेगी फैसला। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक प्रमुखों को यह तक कह दिया कि अगर आप समय पर जवाब नहीं देंगे तो फिर आपकी जगह हम फैसला सुनाएंगे। यह सिर्फ आदेश नहीं, यह चेतावनी है। और यह चेतावनी उस सत्ता को दी गई है जो अपने को संविधान से ऊपर समझने लगी थी। अब जरा ठहरिए और सोचिए, हमने अपने जीवन में ऐसे कितने मुख्य न्यायाधीश देखे हैं जो सत्ता के खिलाफ खड़े हो सके, जो सरकार की हाँ में हाँ ना करें, जो जज की कुर्सी को चरण वंदना का मंच ना बनने दें। जस्टिस BR गवई ने यह कर दिखाया है। अब तक हम सब ने बहुत से जज देखे, लेकिन शायद ऐसा जज पहली बार देख रहे हैं जो वाकई में जज जैसा दिखता भी है और करता भी है। BR गवई एक नाम नहीं, आज के दौर का संवैधानिक भरोसा है। इस देश को लंबे समय बाद एक ऐसा मुख्य न्यायाधीश मिला है जिसे देखकर मन करता है कि सिर्फ खड़ा होकर ताली ना बजाएं, बल्कि उसे सलाम करें। ऐसा जज ना कभी मिला था, ना शायद भविष्य में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आजकल के दौर में जहां जजमेंट से ज्यादा जजमेंट के बाद मिलने वाले पोस्टिंग्स की चर्चा होती है, वहां जस्टिस गवाई जैसे लोग संविधान की आत्मा की याद दिलाते हैं। जब से उन्होंने CGI की कुर्सी संभाली है, न्याय का पहिया बैलगाड़ी से बुलेट ट्रेन पर आ गया है। और अब यह बुलेट ट्रेन यह नहीं देखती कि सामने सरकार है, सत्ता है या सिस्टम है, यह सिर्फ संविधान के ट्रैक पर चलती है। अब जरा पीछे चलिए। जस्टिस रंजन गोगोई कई फैसले सरकार के पक्ष में आए और फिर क्या हुआ, राज्यसभा की सीट मिल गई। जस्टिस अरुण मिश्रा, अडानी के पक्ष में सुनाए गए फैसलों की फहरिस्त लंबी है और फिर सम्मान और पद का तामझाम। ऐसे जजों की कमी नहीं है जो संविधान की व्याख्या से ज्यादा सरकार की भावना को समझते हैं। लेकिन BR गवई का क्या, ना सरकार की भाषा समझते हैं, ना सत्ता की भावना में बहते हैं और ना। तो सवाल अब सिर्फ इतना नहीं रह गया कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को आदेश दिया। असली सवाल यह है, क्या अब भी सरकारें संविधान से ऊपर होने का ख्वाब देखेंगी? क्या अब भी लोकतंत्र को एक औपचारिक जुमला समझा जाएगा? क्या अब भी न्यायपालिका से टकराने की जुर्रत सत्ता में बैठे लोग करेंगे? जस्टिस BR गवई ने हमें याद दिलाया है कि इस देश में अभी भी संविधान जिंदा है और वह किसी पार्टी के घोषणा पत्र से नहीं, बल्कि आम आदमी की उम्मीदों से बना है। ये वही संविधान है जो नाथूराम की गोलियों को नहीं, गांधी के शब्दों को जिंदा रखता है। ये वही संविधान है जो 56 इंच की छाती पर नहीं, 104 पन्नों की मर्यादा पर टिका है। आज सत्ता बेचैन है, परेशान है, क्योंकि जिसे वो अपनी जेब में मानते थे, वो जेब से निकलकर संविधान की आत्मा में तब्दील हो गया है। और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा खटकती है। उन्हें आदत थी यस मैन जजों की, यस सर न्याय की, लेकिन अब सामने है एक ऐसा जज जो ना कहता है, टकराता है और संविधान के लिए लड़ता है। राष्ट्रपति को आदेश देना कोई गुस्ताखी नहीं, बल्कि संविधान का सम्मान है। और अगर आज जस्टिस गवई ये साहस नहीं दिखाते, तो कल को कोई सत्ता यह भी कह देती कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारी शाखा है। शुक्र है कि आज भी कुछ लोग हैं जो कुर्सियों के नीचे नहीं, उस किताब की कस्में खाते हैं जिसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब फैसला आपको करना है, क्या आप भी इस संविधान के साथ खड़े होंगे या फिर आंख मूंद कर हर उस सत्ता को सलाम ठोकते रहेंगे जो आपके वोट को कुर्सी की सीढ़ी और संविधान को मखौल समझती है। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि संविधान अभी जिंदा है और उसे बचाने वाले भी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही सच्चाई बिना डर के आपके पास पहुंचे।